क्या आपको पित्ते में पथरी है और हर बंदा एक ही बात कह रहा है, ऑपरेशन करवा दो। लेकिन क्या हर पथरी का ऑपरेशन ही हल है या फिर ऑपरेशन के बगैर भी मामला सेटल हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरसलानुल हक है एंड आई एम अ थर्ड जनरेशन होम्योपैथिक डॉक्टर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गॉल ब्लैडर होता क्या है, इसमें पथरी कैसे बनती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ऑपरेशन के अलावा इसको मेडिसिन के थ्रू क्या ख़त्म किया जा सकता है। और सबसे आखिर में मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है जिससे पथरी ख़त्म होने का अमल जल्दी होगा। गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे एक छोटी सी पाउच होती है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। अब स्टोर होने के बाद जब भी हम कोई फास्ट फूड, तली हुई चीजें, पकोड़े, समोसे, फैट्स, इस तरह की चीजें खाते हैं तो बाइल गॉल ब्लैडर में से रिलीज होके स्मॉल इंटेस्टाइन्स, छोटी आंत में रिलीज होती है, जहां पे ये फर्दर फैट्स को और इन चीजों को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। अब गॉल ब्लैडर की पथरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले बाइल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो बाइल है जो लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये 95% इसमें पानी होता है और जो बाकी 5% है वो बाइल सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बिलीरुबिन और क्या कहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों से बना हुआ होता है वगैरह वगैरह। अब होता क्या है कि जब भी ये जो 5% एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं बाइल की कंपोजिशन के, जब भी इन इंग्रेडिएंट्स में कहीं ना कहीं बिगाड़ आ जाए, कोई चीज़ ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाए, तो ये बाइल ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं इसमें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये जो बाइल में प्रॉब्लम आती है ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से आती है। आप बहुत ज़्यादा मोटे हो या आपने एकदम से बहुत ज़्यादा अपना वेट कम कर लिया, प्रेगनेंसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से आप बहुत ज़्यादा तली हुई या बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, ये चीज़ें आप ज़्यादा खाते हो। उसके अलावा आप जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी एज बढ़ती है, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है बाइल की जो कंपोजिशन यानी उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर बिगाड़ आने में, जिसकी वजह से स्टोन बनता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो आपको राइट साइड पे अपर एब्डोमेन में पेन फील हो सकता है या फिर थोड़ा सा सेंटर में करके, और ये पेन रेडिएट करके पीछे की तरफ जा सकता है। इसके अलावा आपको नोजिया फील हो सकता है, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है, ठंडे पसीने का आना, और बहुत जब भी आप कुछ खाएं तो बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो, जैसे कोई इस साइड पे सुई चुभा रहा है अंदर से। अच्छा, जब भी अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो तो फ़ौरन आप अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि पता चले कि गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो फिर उसके लिए आपको डाइट में वो तमाम चीज़ें जैसे कि तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड, इन सब से आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा वाटर की इंटेक को आपने बेहतर करना है और साथ ही आपने फिर इसका ट्रीटमेंट भी लेना है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में आपके पित्ते में पथरी होती है लेकिन आपको कोई भी सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते। वैसे ही बंदा किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाता है तो पता चलता है कि उसके गॉल में, उसके जो गॉल ब्लैडर है, पित्ते में पथरी आई हुई है। तो सिम्टम्स हो भी सकते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पित्ते की पथरी पे काम करती हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि गुर्दे की जो पथरी होती है, किडनी स्टोन्स तो आपकी बॉडी से मेडिसिन के थ्रू निकल जाते हैं, बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर, पित्ते की पथरी जो है वो आपकी बॉडी से नहीं निकल सकती, इसीलिए वो अंदर ही जो है डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। और जब हम आपको मेडिसिन देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये पथरी डिसॉल्व होना शुरू होती है, इसका साइज आहिस्ता आहिस्ता करके छोटा होना शुरू हो जाता है।
साथ ही ये मेडिसिन आपके जो बाइल कंपोजिशन खराब हुई होती है जिसकी वजह से पथरी बनी होती है, एक तो उसको जाके ठीक करती है और दूसरा जो सबसे और इम्पोर्टेंट काम वो ये कि बाइल फ्लो को बेहतर करती है। तो 3 इसके मेन काम होते हैं कि बाइल फ्लो को बेहतर करना, बाइल कंपोजिशन को बेहतर करना और साथ ही जो पथरी ऑलरेडी बन चुकी है उसको डिसॉल्व करके उसका साइज छोटा करना। और जो बाकी बाइल फ्लो और बाइल कंपोजिशन के बेहतर होने से क्या होगा कि बार बार या दोबारा पथरी नहीं बनेगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो ये मेडिसिन का काम होता है वो ये कि इन तीनों चीजों के साथ साथ आपको जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, दर्द का होना, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, नोजिया, ये सारे सिम्टम्स जो है आपके मेडिसिन कवर कर रही होती हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम खुद पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लें। अब ये कौन से ऐसे केसेस होते हैं इसको मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ऑपरेशन सजेस्ट हम भी करते हैं। हर केस सजेस्ट ऑपरेशन नहीं होता, हर केस में हम ऑपरेशन को सजेस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक की मेडिसिन बताता हूं जो हम यूज करते हैं पित्ते की पथरी को खत्म करने में। एक तो कोलेस्ट्रीनम, नंबर 2 कार्डुअस, नंबर 3 चैलिडोनियम और नंबर 4 कल्केरिया बाइलरी। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे नेट्रोमसल, लाइकोपोडियम, कालिकार। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एंड पे मैं आपको 2 ऐसी चीजें बतानी है जो आपने अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी है मेडिसिन के साथ साथ। एक तो आपने रोजाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का आपने पीना है। डायरेक्टली आपने वो पीना है, थोड़ा कड़वा होता है लेकिन आपने कोशिश करना है कि वो आप पिए। दूसरी चीज, आपने सुबह सुबह निहार मुंह लेमन वाटर आपने यूज करना है। ये दोनों चीजें आपके बाइल फ्लो और बाइल कंपोजिशन दोनों को बेहतर करती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से केसेस में ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं और कौन से केसेस में जरूरी ऑपरेशन नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।